टीयर क्लास 6 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ऑक्सफोर्ड सिलेबस कंप्यूटर साइंस कीबोर्ड 4th एडिशन, उसका जो चैप्टर नंबर 5 है, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम स्क्रैच सॉफ्टवेयर को पढ़ रहे हैं, उसकी वीडियोस मेरी ऑलरेडी आप कुछ वीडियोस देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में भी चैप्टर नंबर 5 जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ही हम डिटेल से बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को एंजॉय करेंगे। चैप्टर नंबर 5 स्क्रैच एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इसकी एक पहली वीडियो देख चुके हैं जिसमें जो पेज नंबर इसका 78 है और पेज नंबर 79 तक हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो पेज नंबर 79 है इसके लास्ट के ऊपर है कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ से अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज। जो इंसानों की ज़बान है वो कंप्यूटर नहीं समझता। जो हमारी जो लैंग्वेज है इंसानों की, उसको कंप्यूटर जब अंडरस्टैंड नहीं करता। ए कंप्यूटर लैंग्वेज आर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज डेवलप बाय द प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर होते हैं एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज डेवलप करते हैं जो कि कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है, फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, जो कि कंप्यूटर उसको समझेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट दैट फिट टुगेदर टू फॉर्म इंस्ट्रक्शन। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें सीरीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसमें एक तरतीब के साथ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं, वो एक दूसरे के साथ फिट होती हैं। फिट से मुराद है कि एक कमांड दूसरी कमांड को जो है वो फॉलो कर रही होती है। दीज इंस्ट्रक्शन टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली बताती हैं कि कंप्यूटर ने क्या करना है। जैसे कि कोई भी खाने की रेसिपी या बिरयानी बनाने की या कोई और खाना बनाने की रेसिपी की तरतीब है, उस तरतीब से अगर आप वो काम करेंगे तो उस तरतीब से जो भी चीज़ बनेगी वो बिरयानी या जो भी और बनाना चाह रहे हैं वो बेहतरीन बनेगी। अगर उसकी सीक्वेंस को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देंगे, हो सकता है कोई ख़ास चेंजिंग ना आए, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी आ सकती है अगर उसमें तरतीब ज़्यादा चेंज कर देंगे। लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर अगर जो सीक्वेंस जो तरतीब आपको दी गई है आपने उसी को फॉलो करना है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होंगे तो कोड जो है वो रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका सवाल बनेगा एक्सप्लेन कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इसका आंसर लिखना है। पेज नंबर 80 है कंप्यूटर लैंग्वेज आर नीडेड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर एंड टू डेवलप कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्यों बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है कि हम कंप्यूटर से बात कर सकें, कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें और मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन को डेवलप किया जा सके ख़ास कामों के लिए। जिस तरह कि आप प्ले स्टोर से बेइंतहा जो एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करते हैं, वो सारी की सारी जो कंप्यूटर लैंग्वेज में बनी हुई हैं। स्पेसिफिक टास्क कौन से? लाइक ऑटोमेटिक प्रोसेस, क्रिएटिंग गेम्स, ये वो टास्क हैं जो जिसके लिए टास्क तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे एक दो मेंशन किए हैं। तो एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज की जो एप्लीकेशन है उसको एक्सप्लेन करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। अब कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है लो लेवल लैंग्वेज, एक है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या फ़र्क है उसको बारी बारी देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज आर 2 टाइप्स। अब लो लेवल लैंग्वेज भी 2 तरह की होती है, एक मशीन लैंग्वेज होती है और एक असेंबली लैंग्वेज होता है। ये आपसे MCQs में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। कोड रिटन फॉर वन मशीन माइट नॉट वर्क ऑन द अदर। यानी आपने अगर एक मशीन या एक सिस्टम के लिए या एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोड अगर बनाया है तो हो सकता है वो वाला कोड जो है वो दूसरी जो है वो किसी मशीन के लिए या कंप्यूटर के लिए ना हो। तो इसलिए ये मशीन डिपेंडेंट है। जिस तरह की मशीन होगी उस तरह का कोड आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब बारी बारी मशीन लैंग्वेज को और असेंबली लैंग्वेज को देखते हैं। Machine language is the language that the computer understand and can execute directly without translation. मशीन लैंग्वेज बेसिकली वो वाली लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और डायरेक्टली इस पे काम करता है, एग्जीक्यूट करता है। उसको किसी किस्म की ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैं आपसे अगर उर्दू में बात कर रहा हूँ, आप उर्दू में मेरी बात समझ सकते हैं, तो आपको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। लेकिन अगर यही पे किसी और ज़बान में, फ्रेंच में, जर्मन में या किसी और ज़बान में बात कर रहा हूँगा तो आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो ट्रांसलेटर आपको आपकी ज़बान में जो है वो बात समझाएगा, फिर आप उस पर अमल करेंगे। इन मशीन लैंग्वेज ईच इंस्ट्रक्शन इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। अब जो मशीन लैंग्वेज है इसमें जो कोड लिखा जाता है वो 0 और 1s में। नहीं, आप जानते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। ये मशीन लैंग्वेज सारी की सारी जो है वो उसी ज़बान में लिखी जाती है।
ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज रन्स वेरी फास्ट बिकॉज नो ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड। अब क्योंकि इसमें किसी किस्म की ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है तो ये प्रोग्राम बड़ी तेज़ी से रन करता है। जैसे आप मेरी बात इस वक्त बड़ी तेज़ी से समझ रहे हैं, लेकिन यही मैं किसी और ज़बान में बात कर रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ी बहुत समझ आएगी, आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको मेरी जो लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर आपको समझ आएगी। दीज प्रोग्राम्स आर होएवर वेरी डिफिकल्ट टू राइट, लेकिन ये वाले प्रोग्राम पर उनको लिखना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत ही एक्सपर्ट बंदे जो है इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं, आम बंदा जो है इस प्रोग्राम को ना लिख सकता है ना समझ सकता है, तो इस प्रोग्राम को लिखना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। तो क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द बेनिफिट एंड यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज वाज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज टू यूज वर्ड्स मेड विद लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। असेंबली लैंग्वेज वो पहली लैंग्वेज थी जिसमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वर्ड्स भी यूज़ किए गए लैंग्वेज के साथ। इट वाज डेवलप्ड इन 1915, इसको 1950 में डेवलप किया गया। इन असेंबली लैंग्वेज ईच इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज रिटन यूजिंग ए लेटर कम्बिनेशन, मुख्तलिफ किस्म के जो लेटर कम्बिनेशन है उसमें वो लिखा जाता है कोड। इट टेल्स द कंप्यूटर वेयर द डाटा इज एंड व्हाट टू डू विद इट, ये बेसिकली बताया जाता है कि कंप्यूटर को डाटा कहाँ पड़ा है और उस डाटा के साथ उसने क्या करना है। लाइक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज़ आल्सो मशीन डिपेंडेंट, ये भी मशीन डिपेंडेंट होती है क्योंकि ये भी ख़ास किस्म की स्पेसिफिक मशीन के लिए जो है वो लिखी जाती है। हर मशीन के लिए जो है डिफरेंट लैंग्वेज होगी। जैसे अगर आपके पास रिमोट है एसी का या किसी और चीज़ का, तो वो रिमोट भी उस डिवाइस के लिए मोस्टली होता है, किसी और डिवाइस के लिए वो रिमोट जो है वो काम नहीं करता। तो बेसिकली इसको कह सकते हैं रिमोट जो है वो डिवाइस डिपेंडेंट होते हैं। इस तरह ये वाली दोनों लैंग्वेज जो है वो जो डिवाइस है जो आपकी मशीन है उस पर डिपेंड कर रही है। जिस तरह की मशीन होगी उस तरह की आपकी जो है वो लैंग्वेज लिखना पड़ेगी आपको। यहाँ पे आपको अलग-अलग भी आ सकता है कि मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज के ऊपर नोट लिखें, या एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है राइट नोट ऑन लो लेवल लैंग्वेज के ऊपर नोट लिखें। तो आपने ये दोनों लिखना है, इसको थोड़ा शार्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे होता है? लो लेवल लैंग्वेज हैज़ अ सिंपल एंड वेरी अडॉप्टेबल कोड with direct instruction that are easy to convert, runs at high speed। लो लेवल लैंग्वेज एक सिंपल होती है, वेरी अडॉप्टेबल कोड होते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर जिनको इजीली अंडरस्टैंड करता है और बड़ी हाई स्पीड में ये प्रोग्राम रन होता है। एंड और मेमोरी एफिशिएंट, और मेमोरी एफिशिएंट भी होता है क्योंकि प्रोग्राम बहुत छोटा सा होता है और जल्दी काम कर जाता है, तो मेमोरी एफिशिएंट है, मेमोरी भी कम लगती है। प्रोग्रामर कैन यूटिलाइज प्रोसेसर एंड मेमोरी इन बेटर वे यूजिंग लो लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामर जो होते हैं वो मेमोरी का और प्रोसेसर का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करके बड़े से काम लेते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट द सोर्स टू द मशीन कोड। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये बेसिकली वो होते हैं जो वो मशीन है, जो सॉफ्टवेयर है जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं और कंप्यूटर को समझाते हैं कि कंप्यूटर ने किस तरह इसको काम करना है। तो इसमें जैसे ये ट्रांसलेटर नहीं होते, जैसे मैंने जिक्र किया कि ज़बान को अंडरस्टैंड करने के जो ट्रांसलेटर होते हैं, ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करते हैं, इस तरह कंपाइलर और इंटरप्रेटर का भी यही काम होता है किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना दूसरी लैंग्वेज में। तो इनकी भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि डायरेक्ट कंप्यूटर उसको समझ लेता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा राइट डाउन द यूजेस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। तो आपने यूजेस लिखने हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे लिख लें, कोई शॉर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेजेस allow programmer to write instruction in a language that is easier to understand that low level language। यानी ये वाली लैंग्वेज बहुत आसान होती है, हाई लेवल लैंग्वेज इनको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ये प्रोग्रामर ना भी हो बंदा को, आम बंदा भी इस लैंग्वेज को समझ सकता है। इट कंटेन वर्ड्स फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़बान है उसी के वर्ड इसमें शामिल होते हैं। पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, विजुअल बेसिक है, स्क्रैच है, एसक्यूएल है। स्क्रैच को तो हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भी। आर एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब सवाल बनेगा, ये सारे उसकी एग्जाम्पल हैं कि राइट नोट ऑन हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर नोट लिखें। यहाँ सवाल ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि आपने कुछ एग्जाम्पल्स लिखनी है हाई लेवल लैंग्वेज की, तो वो जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, स्क्रैच, एसक्यूएल, ये सारी की सारी इसकी एग्जाम्पल बनेंगी। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन बेसिकली क्या है? पाइथन इज़ द बेस्ट नाउन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। पाइथन सबसे जो बेहतरीन ज़बान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए या मशीन लर्निंग के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर डाटा एनालिटिक्स, वेब डेवलपमेंट। या कहाँ इस्तेमाल होती है? डाटा एनालिटिक्स के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, क्रिएटिंग एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन एंड GUI फॉर एप्लीकेशन। ये यहाँ इन कामों के लिए जो है वो हम हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं।
जावा यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज बेसिकली बिजनेसमैन के लिए जावा एप्लीकेशन है, उनकी एप्लीकेशन डेवलप होती हैं फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू मैनेज देयर बिजनेस एफिशिएंटली, अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। जैसे कि बैंक्स हैं, बैंक्स जो है एक बिजनेस कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ पे मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो है वो काम कर रही होती हैं, जिन एप्लीकेशन के जरिए सारे काम होते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डेवलपिंग बैंकिंग के लिए एंड ई कॉमर्स ऐप्स के लिए भी। जो एंड्रॉयड फ़ोन में ई कॉमर्स ऐप्स हैं, जैसे दराज आप देखते हैं, वो भी सारी जो है वो एप्लीकेशन बेस है, यानी उसमें भी सारी प्रोग्रामिंग हुई है। तो अब कुछ जो लैंग्वेज हैं उनकी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दी गई है। जावास्क्रिप्ट इज यूज फॉर द रिच इंटरेक्टिव वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। सी प्लस प्लस इज यूज फॉर गेम डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन। सी इज यूज टू बिल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर। विजुअल बेसिक इज यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर इंटरफेस एंड कोड्स इन ईजी टू यूज ग्राफिकल इन्वायरमेंट। जो ग्राफिकल इन्वायरमेंट होती है, ग्राफिकल इन्वायरमेंट बेसिकली जो एक तो ऐप है ना, जैसे प्ले स्टोर में कोई ऐप या कोई गेम डाउनलोड करते हैं, गेम के जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा होता है, जैसे कि ये है, ये आपको एक गेम है, ये इसका इंटरफेस है। ये बेसिकली ग्राफिक डेवलपमेंट आती है कि ये सारे कलर स्कीम, ग्राफिक्स, कौन सा आइकन कहाँ पे होगा, कौन सी फाइल कहाँ पे होगी, ये बेसिकली सारा जो है ग्राफिक डेवलपमेंट में आता है। तो इसके लिए विजुअल बेसिक का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रैच इज यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग गेम्स, स्टोरीज एंड मोर ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। स्क्रैच के बारे में तो इस चैप्टर में डिटेल से हम पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है आपने देख लिया। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इज यूज फॉर डाटा मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट के लिए एसक्यूएल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ये जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज हमने देखी, इनकी एप्लीकेशन, इनके इस्तेमाल कहाँ कहाँ हैं, वो आपको मैंने शेयर किए हैं, वो आप ज़रा देख लें। यहाँ पे ये इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट है जी, क्योंकि हमने ये चैप्टर स्क्रैच के बारे में, तो स्क्रैच सॉफ्टवेयर को, गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को डिटेल से देखेंगे। तो गेटिंग स्टार्टेड विद स्क्रैच प्रोग्रामिंग। स्क्रैच इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, यानी सबसे बेस्ट जो है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। विद स्क्रैच स्टूडेंट कैन लर्न एंड क्रिएट इंटरेक्टिव गेम्स, एनिमेटेड स्टोरीज, साइंस प्रोजेक्ट एंड इंटरेक्टिव आर्ट। दे कैन ऑल्सो शेयर योर क्रिएशन विद वन अनदर ऑन द इंटरनेट। यानी कि सारे के सारे काम, इंटरेक्टिव गेम्स, एनिमेटेड स्टोरीज, साइंस प्रोजेक्ट एंड इंटरेक्टिव आर्ट, सारे के सारे क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। स्क्रैच इज फ्री प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सबसे मजे की बात जो है, ये फ्री प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। स्क्रैच मेक्स प्रोग्रामिंग इमीडिएट एंड फन, यानी इससे आप बच्चा जो है अगर सीखेगा तो उसको एंजॉय करेगा, बोरिंग नहीं है। अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज नो नीड टू राइट लेंथी स्क्रिप्ट आल्सो। इसके लिए कोई लंबे चौड़े स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने कमांड्स के ज़रिए या जस्ट क्लिक एंड ड्रॉप के ज़रिए आपने मुख्तलिफ काम जो है वो करने हैं। ये आपको आगे नज़र भी आ रहा है, ये स्क्रैच इंटरफेस है, जस्ट इनके ऊपर क्लिक करना है तो आपकी गेम जो है वो सारी की सारी साथ साथ जो है वो डेवलप होती रहेगी। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी हैं, वो भी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल मैंने वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। सारे का सारा जो चैप्टर नंबर 5 है या 6 है, इसमें जो पूरा का पूरा जो स्क्रैच ट्यूटोरियल है, जिसको मैंने उर्दू में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, उसको लाजमी जाके देखिएगा। वो क्लास 6 की कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। व्हाट डू यू नो अबाउट स्क्रैच प्रोग्रामिंग के बारे में क्या जानते हैं आप, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख सकते हैं। टॉप टिप क्या है, स्क्रैच यूज़र और कॉल्ड स्क्रैचर। जो स्क्रैच को यूज़ करते हैं वो स्क्रैचर कहलाते हैं। दे कैन क्रिएट प्रोग्राम बाय स्नैपिंग टुगेदर कोड ब्लॉक्स इन द स्क्रैच एडिटर। स्क्रैच एडिटर, ये आपको स्क्रैच एडिटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो है वो स्क्रैचर प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। तो हु आर द स्क्रैचर, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट, डिड यू नो स्क्रैच इज डेवलप्ड बाय द लाइफ लॉन्ग किंडरगार्टन ग्रुप एट MIT मीडिया लैब। MIT मीडिया लैब में ये जो है स्क्रैच प्रोग्राम, या स्क्रैच सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है। यू मे फाइंड द एडिटर सॉफ्टवेयर फॉर अर्लियर वर्जन। कुछ इसके अर्लियर वर्जन भी हैं, जैसे स्क्रैच 1.4 है, 2.0 है। डोंट यूज़ दिस वर्जन, इन वर्जन को यूज़ ना करें क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुके हैं। एंड डू नॉट हैव न्यू फीचर दैट स्क्रैच 3 हैज़। अब स्क्रैच 3 वर्जन आ चुका हुआ है, इसके वजह जो आप एप्लीकेशन या न्यू फीचर आ गए हैं वो यूज़ करें। इफ़ यू आर यूजिंग स्क्रैच इन योर वेब ब्राउज़र, अगर वेब ब्राउज़र में इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर यूजिंग स्क्रैच 3, तो आपके पास स्क्रैच 3 या 3 से भी अपग्रेडेड वर्जन आ चुका हुआ है, 3.1। इफ़ यू डाउनलोड एन ऑफलाइन स्क्रैच एडिटर, बी श्योर टू डाउनलोड स्क्रैच 3। यानी आप जो भी वर्जन डाउनलोड करेंगे वो कोशिश करें कि 3 या 3 से ऊपर वाला वर्जन हो। तो ये भी आपका हो गया
नेक्स्ट जो है इसके बाद जो पूरे का पूरा स्क्रैच सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, कैसे इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है, तो उनको लाजमी जाकर देखिएगा क्लास 6 की कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट में। अदरवाइज स्क्रैच की एक अलहदा से मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, वहाँ से भी जाकर उनको देख सकते हैं। तो कोई बात ना समझ आई हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।